है कि अगर ये एक बार खड़ी हो गई तो दुनिया इसे बिठा नहीं सकती, और एक बार अगर ये होश में आ गई तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा सकती है। बस हो गया, इनकी दवा मिल गई। बाकी जितने भी डंडे हों, खामोश कराने वाली आवाजें हों, इस कौम को डंडों से क्या डर जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही हो। अल्लाह तबारक व तआला जज्बे जवान रखे, जवानों के भी और बूढ़ों के भी। मेरे अजीजों, आप तमामी हजरात जितनी देर से यहां पर बैठे हुए हैं, कारी मुस्लिम साहब से मैं बारहा कह रहा था कि मुझे 12 बजे से पहले ले चलो, लेकिन वो अपने वक्त पर ही लाए। बिहार और बंगाल का मौसम तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ 12 कब बजते हैं, 2 कब बजते हैं, 4 कब बजते हैं। इसलिए कि मजमे में अंदर आने के बाद पता चलता है ये हर वक्त का शबाब है, और फिर दिल में ये एहसास भी होता है टुकड़ों पे पलने वाले हुकूमत के पैसों के कोई नेता रात के 12 बजे 4 लोगों को जमा करके दिखाए। ये वाहिद कौम है जो अपने नबी के नाम पर 12 क्या 2 क्या 4 तक भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं होती। वाह वाह वाह! कौन है ऐसी कड़ाके की सर्दियों में घर बार छोड़कर इन मैदानों में बैठ जाता है। काफी दूर तक मैं देखता आया कि सही से गाड़ी के गुजरने का भी रास्ता नहीं है। मैंने अपने साथ चलने वालों से पूछा क्या लोग आए भी हैं जलसे में, किस अंदाज से किस रास्ते से लेके जाया जा रहा है। उन्होंने कहा था आप अंदर आकर के देखें। बाद में पता चला है लोग ही नहीं आए, पूरी दुनिया यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ की नहीं जाती, अल्लाह कराता है। और कोई अपनी ताकत से अपनी मन से यहाँ आता नहीं है, बुलाया जाता है। और यही तो बात है कि ऐसे वीरान मैदानों में जहाँ दूर दूर तक सुबह उठ कर के देखें तो कोई आबादी ना नजर आए, लेकिन रात का मंजर ये बताता है, रात का ये मंजर बताता है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस रात में यहाँ पर जवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का जमा होना और इतनी तादाद में औरतों का आना, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं पुरलिया इसलिए भी आपके यहाँ आया, मुझे खबर की गई थी कि यहाँ का घर घर ऐसा था, जब मैं कैद की हालत में था तो दुआओं में मसरूफ़ था। मस्जिदों से आवाज़ें आती थी, औरतें वो थी जो रोज़े में थी, मन्नतें की हुई थी। मेरे अजीज़ों, ये हक बनता है मैं तो पैदल चल कर के आऊँ आपके पास। आपकी दुआओं का समरा है जो आज अल्लाह ताला ने आपके सामने मुझे उसी तरह से रखा है। जालिमों ने तो ये सोच लिया था कि इसका गला दबा दिया गया है, मोहम्मद अरबी के शेर को कभी दबाया नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात आएंगे और इस तरह की और भी बातें आती जाएंगी। और आप क्या समझते हैं, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जज्बा देने के लिए मैं मुंबई से चल कर बंगाल की सरजमीन पर आया हूँ, तो क्या ये पूरे रास्ते पर सिर्फ तने तनहा मेरी एक ही आवाज़ है? नहीं, ये आवाज़ अगर दबा दी गई, ख़त्म कर दी गई तो कोई फिक्र की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।